आप देखेंगे कि हमारी योजना है आपकी पूंजी आपके हाथ, आइए चले भविष्य के साथ। 6 साल में डबल बायबैक की गारंटी। आप हमारे यहाँ प्लॉट लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आप प्लॉट लीजिए, 6 साल बाद आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आप आइए, हम 6 साल बाद आपको पैसे डबल देंगे, वापस जमीन हम अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लेंगे। एफडी करें, पीपीएफ में जाएं, या म्यूचुअल फंड में जाएं, या एनएससी में, मतलब कहीं भी आप जाते हैं तो उससे बेटर ये ऑप्शन है कि आप अपना पैसा जमीन में लगा सकते हैं। साथियों नमस्कार, आज का मेरा वीडियो उनके लिए है जो अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई को कहीं निवेश करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, और साथ ही वो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और ग्रोथ भी अच्छा हो। आपको निवेश कहाँ करना है यह जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उम्मीद है आपके जीवन में ये बहुत अच्छी दिशा देगी। आपको निवेश कहाँ करना है सारी चीज़ें आपको बता देगी। जैसा कि देखते हैं कि भारत में सुरक्षित निवेश के तरीके, हम अपनी पूंजी को कहाँ निवेश करें कि जिसमें हमारी पूंजी भी सुरक्षित रहे और ग्रोथ भी अच्छा रहे। तो ये आप देखते हैं कहाँ करें निवेश ताकि पैसा सुरक्षित रहे और ग्रोथ भी अच्छा हो। हर किसी का यही प्रायोरिटी होती है। होता क्या है कि हम आप सभी लालच में पड़ जाते हैं और गलत जगह पे अपने पैसों को निवेश कर बैठते हैं, तो कहाँ से हमारा पैसे का ग्रोथ होगा। जो हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वही डूब जाता है। तो आइए हम चलते हैं कि कहाँ हम निवेश करें कि जिससे कि हमारी पैसा भी सुरक्षित रहे और ग्रोथ भी अच्छा हो। ये देखिए कि भारत में सुरक्षित निवेश के तरीके, कि भारत में निवेश के 7 ऑप्शन है। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है। दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है। तीसरा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी है। चौथा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड है। पांचवा शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। छठवां सोना यानी गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। सातवां रियल एस्टेट में आप निवेश कर सकते हैं। तो भारत में निवेश के ये 7 तरीके हैं। आइए जानते हैं विस्तार से, आगे बढ़ते हैं। अब पहला नंबर आता है बैंकों में फिक्स डिपॉजिट, जो कि एफडी के रूप में होता है। एफडी के रूप में होता है। यदि आप एफडी करते हैं किसी भी बैंक में, ऑलमोस्ट चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, इंडसइंड बैंक हो, जितने भी बैंक है ऑलमोस्ट उसमें आपका पैसा 10 से 11 वर्ष में दोगुना होता है। और एवरेज इंटरेस्ट रेट जो साल का होता है 7.25% के हिसाब से मिलता है। ये पॉइंट में थोड़ा सा प्लस माइनस हर बैंकों का हो सकता है। जैसे सीनियर सिटीजन में अगर आप जाते हैं तो उसमें आधा या 1% और भी बैंक बढ़ा देते हैं। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। ये जो है, जैसे आम आदमी नौकरी करता है तो आप सुनते होंगे पीपीएफ कटता है। तो पीपीएफ का रूल ये होता है कि जितना आपका कटेगा उतना कंपनी भी अपने पास से जमा करती है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है कटने का, जो साल का जमा होने का, वो 1.5 लाख रुपया होता है। इससे ज़्यादा किसी भी रूप में जमा नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे कि कई सारे एम्प्लॉई ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि हम अपना पीपीएफ ज़्यादा कटवा दें, लेकिन कंपनियां उन कंडीशन में क्या करती हैं कि भाई हम ज़्यादा जमा कर देंगे, लेकिन दोनों पार्ट हम आपके सैलरी से काट के ही हम जमा करेंगे, और इसमें भी जो ग्रोथ होता है वो भी 10 से 11 वर्ष में दोगुना हो पाता है। लगभग एफडी के समान ही ग्रोथ होता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.1% के हिसाब से यानी मिलता है, और इसका टेन्योर जो होता है मैक्सिमम 15 साल तक आप जमा कर सकते हैं।
वैसे 10 साल अगर आदमी का पीएफ जमा हो जाता है तो पेंशन में चला जाता है 10 साल से ऊपर। तीसरा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी बोलते हैं। और इसी के साथ पैरेलल होता है किसान विकास पत्र भी आता है जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है, ये भी पोस्ट ऑफिस से मिलता है। और इस पे भी आप जाते हैं तो 10 से 11 वर्ष में ही लगभग दोगुना होता है। इस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.7% के हिसाब से ही मिलता है, अप्रोक्सीमेट यही चलता है सबका। चौथा है म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप फंड जो बोलते हैं। ये जो होता है, जो देश की नवरत्न कंपनियां होती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ये उसमें निवेश होता है। और होता क्या है इसमें, जब आदमी निवेश करता है तो अब उन कंपनियों में क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनीज पिछले 5 सालों में 7% के हिसाब से ग्रोथ रेट लगभग मिलता है। और इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो 8 साल, 9 साल या 12 वर्ष भी लग सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट का एक पार्ट है। लेकिन ये है कि शेयर मार्केट का पार्ट होने के बाद इसमें जो कंपनियां होती है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह की कंपनियां जो कि हमारे देश की बहुत अच्छी कंपनियां हैं। तो इसमें एक चीज़ होता है कि ग्रोथ होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना शेयर मार्केट है, इसमें अगर कभी माइनस होने के चांसेस 10% या 20% होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें यह है कि ग्रोथ होगा ही होगा, लेकिन जो दूसरा शेयर मार्केट है उसके अपेक्षा उतना ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन एक सिक्योरिटी है कि इसमें माइनस नहीं होता है। अब अगला देखते हैं, दूसरा हमारा शेयर मार्केट है जो आ रहा है। अब देखिए शेयर बाजार में निवेश, जो आज के डेट में शेयर बाजार 80,000 से प्लस सेंसेक्स जा चुका है, जिसमें BSE और NSE है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क होता है, और अगर मेरा बात माने तो मैं तो कहता हूं कि एक जुआ है। इसमें आपका पैसा कम समय में दूना हो सकता है, लेकिन ये भी जान जाइए कि जो पैसा आप इसमें लगाएंगे वो आपका पैसा, जो यदि आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो माइनस में भी जाके 50,000 भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो आदमी खुश होता है, और जब शेयर मार्केट घटता है तो आदमी इस तरह से दुखी हो जाता है। अगला ऑप्शन है, इसमें मतलब रिस्क होता है, बाजार का रिस्क होता है। अगर इसमें जो भी निवेशक निवेश करें तो रिस्क है, जो एक्सपर्ट होते हैं वही निवेश करते हैं तो इसमें से लाभ कमा पाते हैं। तो बहुत सारे नए लोग होते हैं अपने पैसे को डुबा देते हैं। कभी कभी ये भी चस्का लग जाता है, एक बार लगाए प्रॉफिट हो गया, दोबारा लगाए प्रॉफिट हो गया, तीसरी बार लगाए प्रॉफिट हो गया, फिर चस्का लग गया, पता चला कि सारा पूंजी एक ही बार आप उठा के लगा दिए, जो अपने पास का पूंजी है वो भी आपने लगा दिया, पता चलता है माइनस में चला जाता है और आपका पैसा सारा का सारा डूब जाता है। तो अब इसके बाद अगला देखते हैं, गोल्ड यानी सोने में निवेश। आप सोना में निवेश कर सकते हैं, ये भी एक निवेश अच्छा माना जाता है। लेकिन हर निवेश का एक माइनस और प्लस पहलू दोनों चीज होता है। स्पेशली महिलाओं को सोना बड़ा प्यारा है, वो भी भारत में, जबकि पश्चिमी संस्कृति में महिलाएं उतनी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज्यादा महिलाएं पहनती हैं, उनके लिए बड़ा प्यारा चीज होता है। लेकिन सोने में यदि आप निवेश करते हैं तो जो हमारा अध्ययन है कि लगभग 7 से 8 वर्ष में ये दुगुना आज के परिवेश में हो जा रहा है, 7 से 8 साल में दुगुना हो जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि इसकी सिक्योरिटी, रख रखाव, हम कहां रखें कि सेफ रहे, कहां रखें कि सेफ रहे। नहीं तो मार्केट में इतने लोग घूम रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, सुरक्षा का खतरा, चोर घर में घुसेगा, आपकी तिजोरी को तोड़ेगा और सारा सोना लेके गायब हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है इसका। यदि आप इस सोने को बैंक में भी रख देते हैं, जैसे कि आज के परिवेश में लाकर है, जो बैंक का लाकर है,
अगर उसमें भी आप पैसा रखते हैं तो आप मार्केट में पता करिएगा कि आप बैंक में जाएंगे, आप गोल्ड रखेंगे 10 लाख का, लेकिन बैंक मैनेजर को नहीं बताएंगे कि हमने 10 लाख का गोल्ड रखा है। अब उसमें भी बैंक में सेंध लग जाएगी, जब चोरी होगी तो 10 लाख का तो सोना लेके चला गया, लेकिन बैंक मैनेजर को थोड़ी पता आपने 10 लाख का रखा है। उसमें बैंकों का जो रूल होता है, जो मुझे पब्लिक डोमेन से पता चला है कि जो लाकर का चार्ज होता है, यदि 1000 रुपए महीने का चार्ज है लाकर का, तो उसमें बैंक क्या करती है कि जो चार्ज है उसका 100 टाइम प्लस करके आपको कंपनसेशन दे देती है। यानी 1000 रुपए का चार्ज है तो 1 लाख रुपए आपको पकड़ा देगी, लेकिन आपका सोना 10 लाख का चला गया। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि सुरक्षा का खतरा। यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, सोच समझ के निवेश करते हैं, तो रियल एस्टेट में निवेश किया हुआ पैसा, इसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही कोई लेके भाग सकता है। और ये पैसा आपका, अगर जैसे हमारी अपनी सोसाइटी है, चूंकि मैं रियल एस्टेट का ही बिजनेस करता हूं और मैं आप सभी को मैं बोलता हूं, इनवाइट करता हूं, आप हमारे यहाँ आइए। जो हमारे यहाँ प्लाट लिया है या मकान बना के, उनसे बात करिए कि वो कब प्लाट लिए थे, किस रेट में लिए थे और आज के डेट में क्या ग्रोथ है। तो ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ 2 वर्ष में भी प्लाट के रेट 2 गुना हो चुके हैं। तो ये आपको मुझे बताना है कि आपको निवेश कहां करना चाहिए। इसके साथ ही जो अगली स्लाइड आ रही है, आप देखेंगे कि हमारी योजना है, आपकी पूंजी आपके हाथ, आइए चले भविष्य के साथ। अपना पैसा जमीन में लगाए ताकि आपकी पूंजी आपके हाथ में रहे। इस योजना में जैसे कि आप कहीं और जाके निवेश करना चाहते हैं, जो ऊपर के 7 ऑप्शन हैं, 6 ऑप्शन है, आपने देखा होगा। एफडी करें, पीपीएफ में जाएं, या म्यूचुअल फंड में जाएं, या एनएससी में, मतलब कहीं भी आप जाते हैं तो उससे बेटर ये ऑप्शन है कि आप अपना पैसा जमीन में लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं और आप पैसा देते हैं, बदले में हम क्या करते हैं, आपके नाम से प्लाट की रजिस्ट्री कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी पूंजी वापस आपके हाथ में चली जाती है। अब आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो स्कीम है, 6 साल में डबल बायबैक की गारंटी। आप हमारे यहाँ प्लाट लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आप प्लाट लीजिए, 6 साल बाद आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आप आइए, हम 6 साल बाद आपको पैसे डबल देंगे, वापस जमीन हम अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लेंगे। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए। जैसे कि बैंकों में फिक्स डिपॉजिट, ये 7 ऑप्शन थे, तो हमने जो सबसे बेहतर ऑप्शन बताया कि रियल एस्टेट में। और आप सबको समझ में आ गया होगा कि निवेश कहाँ करना चाहिए, शायद इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं